स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है। वाइल कंपेयरिंग फ्रैक्शन, जब हम कंपेयर करते हैं किसी फ्रैक्शन को, वी शुड रिमेंबर दैट इंक्रीज इन द न्यूमरेटर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। तो हमें ये जानना चाहिए कि यदि न्यूमरेटर इंक्रीज़ है तो हमारा फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगा। फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, बढ़ती भी होगी। एंड इंक्रीज़ इन द डिनोमिनेटर डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। यदि न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट है तो पूरे फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ कम होगी। क्लियर। तो फर्स्ट कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। तो कंपेयर कैसे करेंगे आप लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। फर्स्ट स्टेप, कंपेयर द न्यूमरेटर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो आप कंपेयर करिए केवल न्यूमरेटर से। लाइक फ्रैक्शन के नीचे के डिनोमिनेटर तो सेम रहेंगे, तो आप फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे कि आप न्यूमरेटर को देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। क्लियर। सेकंड स्टेप, द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन द फ्रैक्शन हैविंग द स्मॉलर न्यूमरेटर। तो जिस न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होगी वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा। क्लियर। और जिसकी वैल्यू स्मॉलर होगी वही फ्रैक्शन आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। सपोज फ्रैक्शंस है हमारे 8/11, 5/11। दोनों ही फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं सेम हैं। इट मीन्स कि ये जो दोनों फ्रैक्शन हैं ये लाइक फ्रैक्शन हैं। जब आपको लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर आपके सेम है, केवल आप न्यूमरेटर में ही कंपेयर करेंगे। 8 और 5, तो 8 ग्रेटर है या 5 ग्रेटर है? तो 8 ग्रेटर है, तो आप ग्रेटेस्ट का साइन 8 की साइड बना देंगे। क्लियर। तो 8/11 ग्रेटर फ्रैक्शन है, 5/11 स्मॉलर फ्रैक्शन है। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का कंपेयर कैसे किया जाता है। अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग द सेम न्यूमरेटर। यदि अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जिनका डिनोमिनेटर नीचे वाला जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमें देखना है कि जो उसका न्यूमरेटर है वो दोनों सेम नंबर हों। इन केस ऑफ सेम न्यूमरेटर, यहाँ पर उस केस में जहाँ न्यूमरेटर सेम होगा, द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज़ स्मॉलर दैन द फ्रैक्शन हैविंग द स्मॉलर डिनोमिनेटर। तो जहाँ डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू स्मॉलर होगी, और जहाँ स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर, वहाँ पर उस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी। क्लियर स्टूडेंट। सपोज फ्रैक्शन है यहाँ पर 8/11, 8/13। तो दोनों ही फ्रैक्शन के न्यूमरेटर इक्वल हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो इस कंडीशन में हमें डिनोमिनेटर जो स्मॉलर होगा वो हमारा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर जो 11 है डिनोमिनेटर, ये स्मॉलर है डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन 8/11 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा देन 8/13 के। यहाँ पर 8/13 डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसलिए ये फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिफरेंट न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, वहाँ हम कैसे कंपेयर करेंगे ये सीखेंगे। जैसे फ्रैक्शन है हमारे 5/10, 6/12। यहाँ पर 5, 6 न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, 10 और 12 डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में जहाँ हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, वहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे और 10 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 12 के साथ, 6 की मल्टीप्लाई 10 के साथ।
तो 12 5 ज़ा 60, 10 6 ज़ा 60। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम इक्वल लगा देंगे और दोनों ही फ्रैक्शन क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे। क्लियर। अगर वैल्यू ये वाली ग्रेटर आती है तो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, यदि वैल्यू सेकंड वाली ग्रेटर आती है तो हमारा सेकंड फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे उसको कंपेयर करेंगे।